हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? लेट मी शेयर द स्क्रीन। आई होप की वॉइस आ रही है मेरी। चलो स्टार्ट करते हैं सेशन। कल का थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। और तो यहाँ पे हमने कल चेक किया था, यहाँ पे हमारे पास एक लिक्विडिटी थी। ठीक। और बेसिकली हमारे पास ना बायस क्लियर थे इसके। ठीक है। इसीलिए ये जो चला है बेसिकली यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक था विद एफवीजी। ये इससे चला है। ठीक। और इसका टारगेट यहाँ तक था और ये मैंने मार्क किया था कि एक लास्ट हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है विद एफवीजी नीचे। अब ये हमें 30 मिनट पे देखते हैं, 30 मिनट पे भी दिख जाएगा। ठीक। सी, ये हमारे पास एक एफवीजी के साथ ऑर्डर ब्लॉक। लेट्स सी, और देखता है नहीं दिखता। 4 आवर पे भी है। बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि 4 आवर पे भी है। अब देखो, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ये हम US 30 की अभी एनालिसिस कर रहे हैं, डाउ जोन्स। हम पहले इसके बायस चेक करेंगे अभी, वीकली बायस, डेली बायस। उसके बाद हम ट्रेड प्लान करेंगे और डायरेक्शन क्या रहेगा, क्या पीओआईज हैं, वो सब देखेंगे। ये हमारे पास एक एफईसी था, डन हो चुका है। ठीक। अब जब ये एफईसी डन हो चुका है तो अब मार्केट का रिजेक्शन कहाँ रहेगा? अब देखो, मार्केट के पास यहाँ पे लास्ट हाई है। ठीक। ये 4 आवर का जो हाई है ये है। और इसके बीच में मार्केट के पास दो एफईजी है। ठीक है, हम पहले वो मार्क कर लेंगे। पहला एफईजी यहाँ। ठीक। दूसरा जो है यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे है ये। बट एक चीज नोटिस करने वाली है कि ये जो लेवल है, यहाँ पे एक एफईजी है, या ये पहला एफईजी। और अगर ये एफईजी हंट करने आता है तो मेरे ख्याल से इसके हाई को भी स्वीप कर लेना चाहिए। ठीक। बाकी हमें पहले हम डेली टाइम फ्रेम पे जाएंगे, पहले वीकली पे जाएंगे, फिर डेली पे, फिर मंथली, सॉरी 4 आवर पे। ठीक। तो पहले हम 4 इस पे जाते हैं। Wait a second, guys. सो हमारे पास वीकली टाइम फ्रेम जो चार्ट है, मैं सबको डिलीट कर देता हूँ एक बार। पुराने मार्क से, पुराने मार्किंग में। चलो, पूरा चार्ट क्लीन रहता है ना तो बढ़िया है। सो ये डिलीट कर देते हैं। ठीक।
सो हमारे पास अभी एक हाई है और एक लो है। अब देखो, गौर से देखना, एक चीज़ हमारे साथ हुई यहाँ पे कि जब लास्ट सैटरडे संडे शायद मैंने बताया था यूएस थर्टी के बारे में, तब हमारे पास ना एक एफ था यहाँ पे। ठीक है, ये एफ था हमारे पास। ठीक है, ये सिंगल टैप हुआ था। ठीक, मतलब कि यहाँ पे आप गौर से देखोगे, ठीक, तो यहाँ पे एफ बनाया मार्केट ने। ठीक, ये देखो, हल्का सा छोटा सा एफ दिखेगा यहाँ पे। एफ बनाया, ठीक, और यहाँ पे हल्का सा ना इस एफ को टैप किया हमारे। जब आप इसको देखेंगे तो ये टैप है। ठीक, ये प्राइस यहाँ पे हल्का सा नीचे आया है, फिर ऊपर गया है। ठीक है? और उसके बाद क्या हुआ, अब जब हमारा फॉर्मेशन बन रहा था, तो हमारा इस एफ को टैप करने से पहले, अभी पूरी तरह टैप नहीं हुआ है, इसीलिए मार्केट दोबारा ये टैप करने के लिए, ये हमारा लास्ट हाई था। ठीक है, हम बात करेंगे, ये लास्ट हाई, ये लास्ट। ठीक, मार्केट ने इसको ब्रेक किया, इसको टच, इसको स्वीप किया हल्का सा नीचे। जैसे ही मार्केट ने इसको स्वीप किया तो क्या हो, फेयर वैल्यू गैप को भी टच किया, लिक्विडिटी स्वीप। जब दो हमारे पास पीओ आ गए, एक तो फेयर वैल्यू गैप है यहाँ पे, ऊपर से वीकली हमारे पास जो लिक्विडिटी थी, वीकली जो लिक्विडिटी पूल था लो के नीचे, उसको डन किया। ठीक, इसको जैसे ही डन किया मार्केट ने, इसीलिए मार्केट इसके डिस्काउंट जोन में गया। इस जो बड़ी सी कैंडल थी, इसके डिस्काउंट जोन में गया। ठीक है, यहाँ पे डन करने के बाद भी ऊपर गया है मार्केट। ठीक है, यहाँ से सेलिंग आई पहले। ठीक है, यहाँ पे कोई श्योरिटी नहीं थी कि नीचे आएगा नहीं आएगा, ऊपर जाएगा। यहाँ किसी पीओ से सेलिंग आई, बट यहाँ पे हमारे पास था कि जब ये डन हुआ तो अब मार्केट कहाँ जा सकता है, अब मार्केट जा सकता है ऊपर। ठीक है, यहाँ कहीं जो पीओ होगा उसको टैप करना। ठीक, सो डेली टाइम फ्रेम हम जाके एक बार देख लेते हैं। ये हमारा लो स्वीप हुआ यहाँ पे। ठीक, और इसने 3-4 दिन के कैंडल्स को स्वीप किया। ठीक, और इसने इसके हाई को भी स्वीप किया। ठीक है, जिसने वीकली लो लिया है जिस कैंडल ने, इसने उसके हाई को भी स्वीप कर लिया, कि एक्सपेंशन कैंडल था, और इसके हाई को स्वीप करके यहाँ पे क्लोज कर दिया। ठीक है, और हमारा वीकली हाई क्या बन गया, ये। बट हमारे पास जब वीकली हाई बना और नीचे हमारे पास स्वीप हो रखा है लेवल, तो हमारे पास एक्सपेक्टेशन क्या थी कि मार्केट वीकली हाई को स्वीप करके जूडा स्विंग बनाएगा, जिसमें मार्केट वीकली हाई लेगा, फिर नीचे जाएगा। ठीक, इसीलिए मार्केट नीचे, क्योंकि ऊपर लेवल ही नहीं है कोई। ठीक है, लेवल कहाँ है, नीचे ही है। ठीक, इसीलिए मार्केट के बायस क्या है, डाउन साइड के। अब चलो, वीकली तो हो गया, अब डेली देखते हैं। अभी का हम देख लेते हैं, अभी का वीकली और डेली देख लेते हैं, आगे का जो पुराना हो चुका है वो तो हो चुका है। अब देखो, इस कैंडल का लो स्वीप किया इस वीक की कैंडल ने। ठीक है, एफजी को टैप किया। अब कहाँ जा सकता है मार्केट, इसका हाई तो ऑलरेडी स्वीप कर चुका है मार्केट। तो अभी हम ये मान सकते हैं कि अभी हमारे पास आज का दिन और 3 दिन और है, टोटल 4 दिन है हमारे पास। तो इसके बीच की किसी पीआई को हमें देखना होगा। मुझे जहाँ तक लग रहा है, ठीक, कि मार्केट इसके हाईएस्ट पीआई को डन करेगा, या फिर इसके हाई को तोड़ भी सकता है। बट बहुत ऑल टाइम हाई है और इससे नीचे टैप भी कर लिया, बात ये है। ठीक है, तो इसके लिए भाई यहाँ का जो पीआई होगा, हम मान सकते हैं कि वो डन होगा। डेली टाइम फ्रेम हम जाएंगे पीआई देखने। अब देखो, डेली टाइम फ्रेम पे एक कैंडल है, ठीक, जिसने कल की जो कैंडल है डेली की, इसने हाई स्वीप किया और फिर लो भी स्वीप किया, और मार्केट एफवीजी पे है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे 3 कैंडल स्विंग का वेट कर सकते हैं बनने का। और अभी हमारे जो टारगेट रहेंगे, जो हम जैसे इसका पीडीआरएस निकालें अगर, ठीक है, ये हमारे पास टारगेट आएंगे। ठीक है, अगर हम इस कैंडल के अंदर डेली का
इसका जो पीडीआरएस आ रहा है अभी भी 50 के ऊपर हमारे पास कोई एरिया होगा, ठीक है, जहाँ पे कोई लेवल है जो अनटैप होना बाकी, जो अभी टैप होना बाकी है। तो देखो वही मैंने बताया था, ये जो फेयरवेल गैप है 50 के नीचे है, ये 50 के नीचे है, ये टैप होगा डेफिनेटली, ठीक है, और मार्केट के सिनेरियो सही रहता है तो। लेकिन दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ है कि मार्केट में एक 4 आवर का एक छोटा सा एफईजी है, ठीक है, पहला ये जो कि 50 से नीचे है, ठीक, तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे उतना, ठीक। और 50 से ऊपर कौन सा है, ये देखो, ये टैप है, ये वाला एफवीजी टैप है बेसिकली, तो यहाँ वाला अब थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम में जाएगा। और अब हमारे पास जो एक लेवल निकल के आया है कि एक 1 आवर का एफवीजी है, तो अब देखो सिंपल सा लॉजिक है कि अगर वीकली टाइम फ्रेम का कोई एफवीजी है, ठीक है, तो वो ज़्यादा स्ट्रांग है। और अगर लोअर टाइम फ्रेम में डेली का जो एफवीजी है, नो डाउट वो भी स्ट्रांग है, बट वो क्या है, वो वीकली से ज़्यादा स्ट्रांग होगा नहीं, ठीक है ना। तो क्या करेगा, वो रिजेक्शन देगा, लेकिन वीकली का लो नहीं तोड़ेगा, ठीक। वो तभी तोड़ेगा जब उसको ज़्यादा, उससे ज़्यादा स्ट्रांग हमारे पास भी आ जाएगा, ठीक। और उसमें हमें बायस भी देखने हैं कि मार्केट के बायस क्या कह रहे हैं। अभी देखो, अभी यहाँ पे हमारे पास एक एफवीजी है, ठीक है, हालांकि ये फिल हो चुका है हल्का सा, बट अभी भी हमारे पास बहुत ज़्यादा यहाँ पे गैप बचा हुआ है, इम्बैलेंस बचा है, ये फिल हो चुका है, ये फिल हो चुका है। अब ये जो फिल होगा ना, यहाँ से टेम्परेरी मूव आ सकता है, बट वो क्या होगा, वो इंड्यूसमेंट होगा, वो स्मार्ट मनी ट्रैप होगा। यहाँ पे फिल हो चुका है, ठीक, बचा यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे कौन सी लिक्विडिटी है हमारे पास। देखो एफवीजी यहाँ पे नहीं है लोअर टाइम फ्रेम पे, एक सिर्फ यही एक ऑर्डर ब्लॉक है हमारे पास, तो ये ऑर्डर ब्लॉक है। और लोअर टाइम फ्रेम में जाएंगे तो शायद कुछ दिख जाएगा, नहीं है हमारे पास एक बड़ा यहाँ पे फेयरवेल गैप है, ये यहाँ, ठीक है, जो कंसिडर किया जा सकता है, ठीक है, जो कि 30 मिनट में भी विजिबल है, ये हमारे पास विजिबल है। सो यहाँ पे हमारे पास 30 मिनट का एक फेयरवेल गैप है, ये रहा, ठीक। और ये टैप होना बाकी है, और हमारे पास यहाँ पे ये 4 आवर का जो एफईजी टैप हो चुका है। तो अगर 4 आवर का एफईजी टैप हो चुका है, तो कौन सा एफईजी हमारे पास है जो वर्क करेगा, 4 आवर का, ठीक। बट यहाँ 4 आवर का तो एफईजी है नहीं, बस यहीं पे था एक एफईजी 4 आवर का छोटा सा, तो या तो यहाँ पे यहाँ वाला एफईजी वर्क करेगा, ठीक है। यहाँ पे कौन सा एफईजी है,
ये वाला एफ पहला एफ ये है लोअर टाइम फ्रेम पे। उसके बाद हमारे पास एक छोटा सा यहाँ पे देखेंगे तो एक वॉल्यूम इम्बैलेंस है, छोटा सा है लेकिन है, ठीक। और ये हमारा एफ हो गया, बट ये टैप्ड है देखा जाए तो थोड़ा सा, तो ये हो सके चले ना चले, बट हाँ ये वाला चल सकता है, वॉल्यूम बैलेंस और प्लस ऑटो ब्लॉक है, ठीक। और जहाँ तक कि बायस के हिसाब से जब तक यहाँ से कोई अच्छा रिजेक्शन, अगर ये यहाँ पे जाता है या तो यहाँ के लिक्विडिटी पूल को ग्रैब कर ले, ठीक, फिर यहाँ से गिरेगा तब हम ले सकते हैं। बट ये एक बार हाई ग्रैब होना चाहिए क्योंकि यहाँ वाला जो एक एफ है ये छोड़ा हुआ है, ठीक। और ये रीज़न है इसके कुछ छोड़ने का, ये एफ हंट होगा, यहाँ ये एफ होगा क्योंकि इसके पीछे लिक्विडिटी क्रिएट की जा रही है। देखो यहाँ पे आया मार्केट, यहाँ पे आया, बट ये यहीं से क्यों गिर गया, ठीक है, रीज़न है ना। तो मार्केट बहुत बार क्या करता है, लिक्विडिटी क्रिएट करने के लिए नीचे गिरता है। अब देखो यहाँ पे सारे सेलर्स वाइप आउट हो गए, बचा क्या, कुछ नहीं, तो ये एफ टैप हो जाएगा, ठीक। ऑब्वियस सी बात है फिर मार्केट को नीचे ही आना है, ठीक। उससे पहले ही मार्केट क्या कर रही है, पहले ही मार्केट ने गिराया, अब मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी बना रही है। फिलहाल के लिए तो 15 मिनट में हमारे पास एक यही लेवल है जो हमारे लिए काम करेगा। और ये लेवल पता है कैसे काम करेगा, ये लेवल हमें डिस्प्लेसमेंट में काम करेगा। जब डिस्प्लेसमेंट के लिए मार्केट नीचे आएगी ना, यहीं से आएगी। सपोज करो यहाँ से मार्केट नीचे आया, ब्रेक किया, ठीक है, और जैसे ये लेवल ब्रेक करेगा मार्केट में डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो सपोज करो यहाँ कहीं से ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, जब मार्केट यहाँ पे आएगी तो ये डिस्प्लेसमेंट के बाद भी एक पुल बैक आता है, ठीक है, ऊपर जाने से पहले ये एफ उसके लिए काम करेगा, नीचे आएगा देन टैप और ये सीधा ऊपर। रीजन सिंपल सा है कि हमारे पास फेयरवेल गैप है, पहला फेयरवेल गैप ये इतना स्ट्रांग है बट हम ज़्यादा कंसिडर नहीं करेंगे इसको, ठीक। दूसरा एक्सट्रीम वाला यहाँ पे है, ठीक है, तो हम इसीलिए एक्सट्रीम वाले फेयरवेल गैप को क्या मार्क करेंगे। और पूरा जो हमारा इसका ऑर्डर ब्लॉक आ रहा है इसका यहाँ पे, और बस ये एक पूरा ऑर्डर ब्लॉक है, तो ये हमारे एक ऑर्डर ब्लॉक मीन थ्रेशोल्ड हम इसका ले सकते हैं यहाँ पे, ये समझो, ठीक है, ये। और उसके नीचे हमारे पास 4 आवर भी थोड़ा क्लियर दिख रहा है, बट 15 मिनट पे ये दिख नहीं रहा है इतना क्लियर। सो फिलहाल के लिए हमारे पास हमें जब तक ये कैंडल क्लोज ना कर दे, ये वाली कैंडल जब तक क्लोज ना करते पूरी, तब तक हम कंफर्म नहीं है। 4 मिनट बचे हुए हैं, 4 मिनट के बाद होगा कि हाँ कहाँ जाएगा मार्केट। प्लस हमारे पास सेशंस भी हैं, हमें सेशंस भी देखने हैं, ठीक है। और हमारी आज की स्विंग भी देखने हैं कि देखो अभी एशियन स्टार्ट हुआ है, ठीक है, मैं इसको थोड़ा डिलीट करता हूँ। अभी एशियन स्टार्ट हुआ है, ठीक है, और एशियन खत्म होने वाला है, मतलब ठीक। यहाँ से सुबह 5 साढ़े 5 बजे एशियन स्टार्ट हो जाता है इंडियन मार्केट के हिसाब से। यहाँ से मार्केट नीचे आ रहा है, ठीक है। मार्केट ने कहाँ किस साइड का लो लिया, ठीक है, मार्केट ने लिया इस साइड का लो, एक डेली का लो स्वीप किया, प्लस एक वीकली का एफ भी है, ठीक। ये डेली का लो लिया है, अब मार्केट के पास एक सेशन पूरा हो चुका है, ठीक है, और मार्केट ने इतना बड़ा फॉल भी दे दिया है और यहाँ से रिकवरी भी कर रहा है। तो ये क्या कंसिडर होगा हमारा, ये हमारा कंसिडर होगा जूडा स्विंग, ठीक। 15 मिनट पे जाऊँ तो यहाँ पे दिख जाएगा आराम से कि मार्केट यहाँ से ऊपर गया, यहाँ कहीं से ऊपर गया, ठीक, नीचे आया, ठीक है, फेक मूव दे रहा है, ठीक है, और जैसे ही इसका ये हाई टूटा है, ठीक है, ये वाला हाई, मार्केट ओपन हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ कहीं ओपन हुआ, ठीक, नीचे आ रहा है, ठीक है, नीचे एकदम से आया, फेक मूव जिसे कहते हैं पूरा स्विंग, जिसने लो बनाया मार्केट का। अब जो हमारा लंदन है, ठीक,
लंदन कंप्लीट जैसे ही हो जाएगा ना, तो हमें एक्चुअल पता चलेगा, क्योंकि मार्केट के बायस तो अपसाइड के हैं, टेम्पररी बायस हमारे अपसाइड के हैं। तो, तो जब टेम्पररी बायस हमारे अपसाइड के हैं, तो एटलीस्ट वो प्रीमियम जोन तक तो जाएगा। ठीक है, प्रीमियम जोन में जैसे ही जाएगा, तो हमारे इस वाले फेयर वैल्यू गैप पे आ जाएगा। ये वाले फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है यहाँ पे, इसको टैप करने आएगा। ठीक, जब इसको टैप करने आएगा, तो हमारे पास कितने रुपए का मूव, कितने पॉइंट का मूव होगा है, ऑलमोस्ट अगर 42,000 से भी देखें, तो हमारे पास 150 पॉइंट का मूव है। ठीक, और जैसे ही लंदन क्लोज हो जाएगा, तो हमें डेली एक डे का जोड़ा स्विंग, ये तो अभी सेशन का चल रहा है, अभी हमें पूरे दिन का जोड़ा स्विंग पता चल जाएगा। तो और उसके बाद हमारे पास जो भी यहाँ पे पीओआईज होंगे, क्योंकि नीचे का डन हो चुका है, यहाँ पे जो भी पीओआईज हमारे पास फॉर्म होगा, वहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। अभी फिलहाल के लिए हमारे पास कोई पीओआई तो है नहीं, तो ये ट्रिक आप मार्क कर सकते हैं। ये सिल्वर टाइमर में कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो ये हमारे पास कुछ पीओआईज है। ये हमारे पीओआईज है, ये रहे। तो यहाँ से यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट हो रही है। सॉरी, और पॉसिबल है कि यहाँ पे अगर आया, तो और अगर डिस्प्लेसमेंट होता है यहाँ से, चौक देता है, ठीक है, तो यहाँ ये इस लेवल तक जाएगा। ठीक, अभी फिलहाल के लिए इसको छोड़ देते हैं, इसको बनने देते हैं। अब जाएंगे थोड़ा बीटीसी यूएसडी पे। बीटीसी यूएसडी, देखो ये हटा दो। कल मैंने बोला था रात में कि ये 400 के ऊपर से सेल बनेगा। ठीक है, यहाँ से इस लेवल के आसपास से सेल बनेगा। ठीक, क्यों? रीज़न यहाँ था हमारे पास एक फेवरली गैप, मैं दिखा देता हूँ इसको। ठीक, 1 आवर में मैंने शायद फेवरली गैप देखा था, 15 मिनट में दिख रहा था, हो सकता है ये हमारे पास एक छोटा सा, क्योंकि देखो ये फेवरली गैप था, ये टैप हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे मार्केट, ये एक पूरा हमारे पास एक, ये बेसिकली हमारा एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है, क्योंकि यहाँ पे एफवीजी, ठीक है, और यहाँ पे भी छोटा सा एफवीजी था लो टाइम में। बट ये देखें, पूरा एक ना एक ऑर्डर फ्लो है। ठीक है, और जब इसको ब्रेक किया है ना, तो एफवीजी बनाते हुए ब्रेक किया है, यहाँ पे एक बार रिटेस्ट नहीं किया है बार मार्केट में एफवीजी को। ठीक है, अगर ये यहाँ पे जा, ये जो कैंडल है यहाँ जाता फिर नीचे आता, तो हम नहीं कंसिडर करते। तो यहाँ पे इसको हम एक एज एडवांस ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर करेंगे। ठीक है, 5 मिनट में हमें कंफर्मेशन भी मिल जाएगा। ठीक है, देखो, इसने स्ट्रेट फॉरवर्ड इसको ब्रेक किया है। ठीक, और जो हमारा कंफर्मेशन है वो यहीं पे मिल गया था। ठीक है, ओवरलैप कर रहा था, और यहाँ पे हमारे पास छोटा सा एफ, ये एफ इसलिए काम कर रहा है क्योंकि इसके जस्ट नीचे एक हमारे पास लिक्विडिटी है। ठीक, और यहाँ से मैंने 400 के आसपास बोला था, और यहाँ तक जाएगा, क्योंकि यहाँ पे और अभी और ये नीचे जाएगा। ठीक, ऐसा मुझे लगता है।
क्योंकि नीचे हमारे पीओआईज हैं। और वैसे भी हमारे पास ये एक चौक हो चुका है, और बाई साइड लिक्विडिटी सेल साइड लिक्विडिटी ले चुका है मार्केट। ये हमारा बीएसएल हो गया, ठीक है। ये हमारा बीएसएल था, और ये हमारा है एसएसएल। ये ले चुका है मार्केट, ठीक। इसलिए मार्केट का ट्रेंड चेंज। अब मार्केट कहाँ जा सकता है फिलहाल के लिए? अभी जो मार्केट के पीओआईज हैं, अभी जो मार्केट के पीओआईज हैं, हम इसको तो फाइंड करेंगे कि डेली रेंज कहाँ बन रहा है। बॉडी टू बॉडी, ये हमारा अभी भी जो है एक डीलिंग रेंज बन रहा है, ठीक। और कंसिडरिंग पहला तो एफ हमारे पास ये रहा, ठीक है। बट इसके ऊपर एक लिक्विडिटी है, ठीक। पहला एफ हम ये कंसिडर कर सकते हैं, बट ये टैप हो चुका है देखा जाए तो। ये हमारे पास छोटा सा एफ बचा हुआ है, ठीक। पॉसिबल है कि यहाँ से मार्केट आके एक रिजेक्शन ले, ठीक, पीछे को। इनकेस ये ब्रेक हो जाता है, ठीक है, तो नेक्स्ट लेवल रहेगा। ये टैप्ड है एफ ये नहीं ले सकते, ठीक है। यहाँ पे एक एफ है, लेट्स सी फर्स्ट सेकंड थर्ड। ये हमारे पास एक एफ है, ये वाला हमारा एफ है। बट हमारे पास जो एक मेजर एफ दिख रहा है हमें, वो यहाँ पे दिख रहा है। बट अभी इसको फॉर्म होने देंगे, अभी हमारे पास कंफर्मेशन नहीं है। हम अब जाएंगे डेली में, और फिर वीकली में जाएंगे। अब हमारे पास आएगा बायस, ठीक है। Let's see. तो डेली इसको हम डिलीट कर देते हैं। Let's see, कोई चैट तो नहीं है। वीकली टाइम फ्रेम पे हमने देखा कि एक हमारे पास ये एफ है, टैप हो चुका है, ठीक है। ये 2-4 वीक 5-6 वीक पहले हो गया, ठीक है। ये टैप हो चुका है, हमारे पास लास्ट है ये था, ठीक। अब हमारे पास कौन सा हाई बचा हुआ? अभी हमारे पास यहाँ पे वीकली में तो कोई पीओआई है नहीं, बट फिर भी हम अगर पीओआई देखना चाहें तो हमारे पास ये एफ था जो टैप हो चुका है, ठीक। और ये एफ जैसे टैप हुआ है तो हमारे पास एक जो लेवल निकल के आ रहा है कि अगर वीकली टाइम फ्रेम का एफ ये वाला टाइम फ्रेम का एफ टैप हुआ है, ठीक। और ये हाई था उसका टारगेट, ठीक। बट यहाँ तक गया नहीं, इस एफ से नीचे आ गया। यहाँ पे एक हाई बनाया, अब ये हाई ब्रेक कर दिया इसने, बिना एफ के टैप किए ही बनाया कि टैप किए ही इसने एफ ब्रेक, ये हाई ब्रेक कर दिया। दैट मीन्स कि अब जो एफ बनेगा इसमें जो भी स्ट्रेंथ होगी वो एटलीस्ट इसके हाई को ब्रेक करके यहाँ तक जाएगा, ठीक है। तो हम इस कैंडल को कंसिडर कर सकते हैं कि ये वाला कैंडल है, ये वाला कैंडल, ये वाला कैंडल हमारा स्वीप हो सकता है। बट ये वीकली टाइम फ्रेम पे तो हम एक जोन ले लेंगे। जोन कैसे लेंगे हम? इसके
अब इसको पूरा एक जो लिक्विडिटी पूल होगा यहाँ पे गिग का वो ले लेंगे। यहाँ से ओपनिंग हुई है, नीचे गया। अब हमारे पास जो रिसेंट है, रिसेंट में हम इसका हाई ले लेंगे, ये वाला स्विंग हाई। ठीक है, अब चलते हैं। अब भाई अभी हमारे पास जो लेवल है क्लियर है। ठीक, ये हमारा टैप हो चुका था। ठीक, ये वाला एफपीजी था हमारे पास, यहाँ पे टैप हो चुका है विद ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक भी। अब लोअर टाइम पे जाएंगे तो हमें एक ऑर्डर ब्लॉक भी मिल जाएगा। ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक, तीनों कैंडल में मिला देंगे, पूरा एक ऑर्डर फ्लो है। ये ऑर्डर ब्लॉक। अब यहाँ कोई एफपीजी था, यहीं पे एफपीजी था। अब जब ये हंट हुआ, ठीक, देखो अब इंटरेस्टिंग चीज आएगा कि जब हंट हो गया है, ठीक है, पॉसिबल है कि ये दोबारा नीचे आए इसका लो लेने। रीजन क्योंकि जब ये ऊपर जा रहा है तो अब इसके पास ये वाला हाई है और ये वाला हाई है। ठीक, ये वाला जो लेवल है, ये वाला लेवल जो है, ठीक है, इसके नीचे इसके हाई के पास एक ही एफईजी था, ये जो कि टैप हो चुका है। ठीक है, अब हमारे पास क्या बना है, हमारे पास लिक्विडिटी, ये लिक्विडिटी पुल, ये हाई। अब मार्केट ये लेने जाएगा, इसके लिए मार्केट चाहिए इनफ लिक्विडिटी। और मार्केट के पास, मार्केट में देखो, पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल, एक्सपेंशन वाली जो कैंडल है, ठीक, इसको हम गौर से देखेंगे तो ये कैंडल के पास एक एफईजी हमारे पास छूट लगा है, एक डेली का हमारे पास एक एफईजी है। ठीक है, और एक हमारे पास ये डेली का लिक्विडिटी पूल, ये हमारा पूरा लिक्विडिटी पूल है और ये एफईजी है। तो हम इसको कंसिडर कर सकते हैं कि हाँ, यहाँ से मार्केट में रिएक्शन मिलेगा, यहाँ से जो भी रिजेक्शन मिलेगा, ठीक है, जो भी यहाँ पे मार्केट टैप करेगा उस कैंडल का हाई को हम टारगेट रखेंगे। ठीक, अब यहाँ पे मार्केट ने इसको टैप तो कर दिया है। ठीक है, तो हमारे बायस क्या बने, अभी टेम्पररी बायस डाउन साइड के, कहाँ तक के, यहाँ तक के। यहाँ से फिर हमारे क्या बनेंगे, बायस बुलिश। क्यों, क्योंकि अल्टीमेट बायस क्या है, अप साइड के है। अब हम जाएंगे 4 आर थोड़ा सा। सेशंस के हिसाब से देख लेते हैं। एशियन कंसोलिडेशन में है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये नीचे आता है, अब हमारे पास ये एक लेवल है। ठीक है, और यहाँ पे एक एफईजी भी है हमारे पास, राइट नीचे, जस्ट नीचे इसके यहाँ पे हमारे पास एफईजी भी है। ये लेवल हो गया हमारा। और ये हमारा हो गया एक एफईजी। ये हमारा एफईजी। अब हमें वेट करना है कि देखो ये क्या है, कंसोलिडेशन है एक। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लग रहा है चांस की ये हमारा अल्टीमेट हाई, ठीक है, ये हमारा डेली का हाई, ठीक, ये हमारा एक स्विंग है। अब एक चीज नोटिस करने वाली है, देखो यहाँ पे ये जितने लेवल्स हैं, किसी का भी हाई नहीं लिया गया, ये भी सिक्योर है, ये भी सेफ है, नीचे का कोई भी ऐसे करके ऐसा नहीं हुआ कि इसका हाई लिया है फिर नीचे आया। ठीक है, ऐसा कोई भी हमारे सिनेरियो, यहाँ पे नीचे जा रहा हो, ऊपर गया, लिक्विड स्वीप करे, फिर नीचे गया, ऐसा कुछ नहीं है हमारे पास। दैट मीन्स कि ये हमारे पास एक लिक्विडिटी पूल है। ये लिक्विडिटी पूल इंटरनल लिक्विडिटी हो गई है, ये भी हमारी इंटरनल लिक्विडिटी हो गई। डेली का एक्सटर्नल का है यहाँ पे, ये हमारे एक्सटर्नल है। और अभी का हमारा आज आज का जो सेशन है, आज का जूड़ा स्विंग जो बन रहा है, ये भी एशियन का जूड़ा स्विंग है। ये एशियन से पहले ये कंसोलिडेशन हो रहा है धीरे धीरे। ये एक अपसाइड कंसोलिडेशन है, कंसोलिडेशन हो रहा है लेकिन बुलिश है थोड़ा सा। और ये जैसे अगर ये ब्रेक हो जाता है इसका लेवल, इसका जैसे ये लेवल ब्रेक हुआ, ठीक है, ये हमारा क्या बनेगा, ये हमारा जैसे इस लेवल को टैप करेगा, ये हमारा बनेगा
मार्केट मेकर मॉडल बाय का, और इसका जो टारगेट होगा यहाँ तक, पहला टारगेट यहाँ तक। अभी हमारे पास ये वाला एफ था, ये टैप हो चुका है। ठीक, ये हमारे पास एफ लेफ्ट है, बट ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास एडवांस हो गई था और ये एफ को ओवरलैप कर रहा था, इसीलिए इसको टच करते ही नीचे चला गया। अभी मार्केट कहाँ जा सकती है, अभी मार्केट जा सकती है नीचे, कहाँ तक, बिल्कुल बॉटम तक, क्योंकि एशियन का जोड़ा स्विंग हो चुका है। और एशियन ने क्या किया है, एक इन दो कैंडल के अंदर एशियन ने एक बुलिशनेस दिखाई है। अब ऊपर ही गया है, बट कंसोलिडेट करते करते ऊपर गया है। ठीक है, और अब देखना है कि लंदन क्या करता है। लंदन अगर इसका लो स्वीप करेगा, ठीक है, जैसे ये स्वीप करके लंदन अगर ऊपर जाता है, ठीक है, फिर उसकी कंप्लीट होने के बाद हमें समझ में आएगा क्या। अब ये आज की कैंडल कंप्लीट हो गई, हो सकता है कि ये आज आए या कल आए, ठीक है, बट एक आज की कैंडल का हमें पता चल जाएगा। ये हमारा कल का, ये यहाँ से हुआ ना, हाँ, स्टार्ट हमारा यहाँ से हुआ। यहाँ से ओपन हुआ है मार्केट, नीचे आया है, ठीक है, कंसोलिडेशन चला, अभी रिट्रेसमेंट होगा। यहाँ से मार्केट कोई रिवर्सल नहीं हो सकता। 15 मिनट पे देख लेते हैं एक बार। 15 मिनट पे भी हमारे पास नीचे दिखा रही है। 15 मिनट में हमारे पास एक लिक्विडिटी यहाँ पे है, और इसकी जस्ट ऊपर हमारे पास एफ है, बट ये टैप्ड है, बट फिर भी हम इसको कंसिडर कर सकते हैं कि हल्का सा टैप्ड है। ठीक है, ये तो हम लेंगे नहीं। कि बीटीसी और हमारा डाउजेंस जो है ना, वो मोस्टली सिमिलर ही है, दिखा रहा है थोड़ा थोड़ा, बट फिर भी हम देख लेते हैं। अभी फिलहाल के लिए हमारे पास यहाँ तक कोई लेवल नहीं है। एक ही लेवल है हमारे पास यहाँ पे है, ये वाला, क्योंकि ये हमारे पास एक लिक्विडिटी पूल है। ठीक है, ये हमारे पास एक लिक्विडिटी पूल है, एक कंसोलिडेशन है, इसके नीचे बहुत पेंडिंग ऑर्डर है, और इसके नीचे जस्ट यहाँ पे क्या है, एक एफ ये एफ क्यों है, आप कुछ लोग बोलेंगे ये क्यों नहीं एफ, क्योंकि रीज़न ये है कि ये जो दोनों कैंडल है ना, ये एक ही बियरिश कैंडल के अंदर आ रही है। ठीक है, इसलिए हम इसको कंसिडर करेंगे एफ। दैट मीन्स कि हमारे पास इतना हम श्योर है कि हम अब मार्केट नीचे जाएगा। तो मार्केट के पास बचा कौन सा लेवल, मार्केट के पास एक ही लेवल बचा है ऊपर आने के लिए, पहला लेवल है ये। ठीक है, अब मार्केट पर सिर्फ एक ही लेवल है, यही लेवल है, यहाँ से मार्केट ऊपर आ सकती, नीचे जा सकती है। यहाँ पे टैप करके या तो डायरेक्ट इसको ब्रेक कर देगा, अगर ऊपर आए तो यहाँ से जाए, क्योंकि हमारा एक वॉल्यूम बैलेंस है, यहाँ कोई एफ कुछ नहीं है, जो है यहाँ पे है। ठीक, और अगर ये मार्केट इसको ब्रेक करने आया, इसका लो लेने आया, फिर मार्केट यहीं से नीचे जाएगा, जहाँ तक लग रहा है। ये हमारा एडवांस ऑर्डर, ये इसका देखो, ये हमारे बेसिकली एफ बनता है। ठीक है, बट इसने क्या किया है, इसने ये क्यों रिजेक्शन लिया इसने यहाँ से, यहीं से क्यों लिया है, रीज़न ये है कि ये भी एक क्या है, एक ओवरलैपिंग है, ये पहली कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल।
ये जो कैंडल है बिना इसको ऐसे टच करे नीचे जा रही है। अगर इसको ऐसे कर लेता, ठीक है, या फिर यहाँ पे जब आ रहा था तो अगर पहले से ऐसे टैप करके चला जाता तो समझ में आता। बट इसने क्या किया, डायरेक्ट ब्रेक किया है बिना रिट्रेस के। और जब रिट्रेस भी किया है, एक जो स्विंग आया है यहाँ पे, वो यहाँ तक नहीं आया है, वो यही था। अगर ये यहाँ तक चला जाता ना, फिर अगर मार्केट आता तो ये एफ तक जाता। बट इसने क्या किया, ये यहीं से चला गया, इसको टच भी नहीं किया। इसीलिए क्या हुआ, यहाँ एक ओवरलैप बन गया, ठीक, और एक एफ बन गया, ठीक। और यहाँ पे बी एस एल एस एस एल क्लियर। अभी हमारे पास यहाँ पे एक चौक बोल सकते हो, या फिर डीलिंग रेंज मतलब डीलिंग रेंज में हमारे पास ये हमारा लो है। अगर हम इसको पूरा ले लें यहाँ से, थोड़ा सा ये हमारे पास, अगर ये हाई ब्रेक हुआ तो ये यहाँ से नीचे जाएगा, ठीक है। और अभी हमारे पास इसका टारगेट अगर हम देखें, जहाँ तक हमारा टारगेट वही आना चाहिए जो हमने अभी मार्क किया है। तो हमारा ये भी टारगेट आ सकता है, देखो बिल्कुल वही है, 2.5 तक आ रहा है हमारा टारगेट, ठीक है। और इसको ऐसा करते हैं। ये हमारा टारगेट जा रहा है 2.5, ठीक। अभी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही लेवल है, ये हमारे पास वॉल्यूम बैलेंस, और ये छोटा सा हमारे पास एफ यही लेवल है। ये वाला जो अगर हम मार्क करें अच्छे से, ये लेवल है हमारे पास, क्योंकि 50% से ऊपर आ रहा है। मतलब मार्केट नीचे जा रहा है, मार्केट डाउन ट्रेंड में, तो कोई अब ये मैं सोच रहा हूँ कि हम यहाँ से बाई करें, क्योंकि बायस अल्टीमेटली नीचे का है ना, इसीलिए मार्केट यहाँ से नीचे जा रहा है। यहाँ से जैसी, यहाँ से मार्केट जैसी, मतलब यहाँ से टैप कर, अगर मार्केट ऊपर भी आता है, ठीक है, यहाँ से अगर ऊपर भी आया मार्केट, ठीक है, तो यहाँ इसको टैप, इसको तोड़े बिना मान लो ऊपर आता है, तो भी यहाँ से टैप करके मार्केट गिर जाएगा। हमारे पास अभी फिलहाल के लिए यही लेवल है, ठीक है।
देखो यहाँ पे नीचे आ रहा है मार्केट। ठीक है, अभी हम वेट करेंगे, वॉच करेंगे बस। और थोड़ा और कैड पे भी जरूरत है। यहाँ पे हमारा असल गया है। ठीक है, ये हमारा रीज़न यही था कि बस ऐसे चला गया। ट्रेड्स लॉस में जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर जो हमारा वर्क नहीं करा। ठीक है, हो सकता है नीचे कोई पीआई हो, टैप होना बाकी हो। ठीक है, बेसिकली अगर चाहो तो ये जो ट्रेड है इसे होल्ड कर सकते हैं, बिना स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर सकते हैं कम लॉट से। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली इसको जाना ऊपर है, रीज़न यहीं पे हमारे पास सामने है कि इसने इसने इसका हाई ब्रेक किया तो इसका लो होना, ब्रेक होना बाकी था, क्योंकि इसके नीचे जस्ट पीओआई था। अब ये पीओआई डन हो चुका है। ठीक, अभी पीओआई डन हो चुका है तो ये कहाँ जाएगा? इस हाई के ऊपर जाएगा, इसके एक्सट्रीम पीओआई तक। ठीक है, अब इसके एक्सट्रीम पीओआई तक जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है वो ट्रेड हमारा प्रॉफिट में आ जाएगा। कुछ कुछ स्विंग ट्रेड्स होते हैं जिसमें मूवमेंट आते हैं ऐसे ही। ठीक है, या तो आप टाइट एसल लगाओ, ऐसा नहीं तो अगर आप फ्लेक्सिबल हो थोड़ा वेट कर सकते हैं, तो हम ऐसे हटा के आप ट्रेड कर सकते हो अपने हिसाब से। जब मार्केट प्रॉफिट में जाए तो आप ऐसे, आपको पता है कि ये अच्छा स्ट्रॉन्ग लेवल है, एफ है। एक बहुत स्ट्रॉन्ग एफ है, वीकली टाइम फ्रेम का एफ। जब कोई वीकली टाइम फ्रेम का एफ है तो ऑब्वियस सी बात है डेली टाइम फ्रेम पे तो अच्छा वर्क करेगा। तो डेली टाइम फ्रेम पे अब दूसरा जो रीज़न है मेरा ये है कि कोई भी हाई दिया नहीं गया यहाँ पे। देखो, गौर करने वाली बात ये कि ये एफ को टैप किया। देखो, ये एफ टैप हो गया। ठीक है, ये एफ टैप तो हो गया, बट कोई भी हाई नहीं लिया। अब देखो डेली में एक कैंडल बनाया, इसने इसका हाई नहीं लिया, चलो ठीक है। ये बनाया, इसने इसका हाई नहीं लिया। ये कंसोलिडेशन छोटी छोटी कैंडल, कोई किसी का हाई ले ही नहीं रहा। किसी ने लिक्विडिटी स्वीप ही नहीं की किसी डेली टाइम फ्रेम का। ठीक है, लिक्विडिटी पुल लिया ही नहीं गया इसमें, यहाँ पे भी नहीं लिया गया। ठीक है, तो जब लिक्विडिटी पुल लिया नहीं गया और ये एफ आ गया हमारे पास, तो क्या मतलब है इसका मतलब सिंपल से यही है कि अब रिवर्सल आएगा। ठीक है, और जब रिवर्सल आएगा तो यहाँ चौक देख के लोग घुस गए हैं। बेसिकली चौक नहीं है यहाँ पे, 50% ऊपर ये जो हमारे पास फेयर वैल्यू गैप थे चला नहीं, और नीचे आया तो इसको लो लेना पड़ा। ठीक, क्योंकि वीकली टाइम पे स्ट्रॉन्ग क्यों है यहाँ पे। और ये अब ये यहाँ से अगर अगली कैंडल का वेट करना है। ठीक है, अगली कैंडल कैसे इसके ऊपर बनती है तो हम लॉन्ग के लिए यहाँ से नीचे से बाई कर सकते हैं। ठीक, और ये जहाँ तक मुझे लग रहा है इसका लेवल यहाँ तक है। अब मैं थोड़ा इसको कंसिडर करूँ, थोड़ा सा इसको मैं डार्क कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारा पहला लेवल यहाँ तक है। यहाँ पे छोटा सा एक एफ है, छोटा सा एफ हमारा। ठीक है, दूसरा यहाँ पे है, ये ज़्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, हम थोड़ा 4 आवर पे जाएंगे। 4 आवर पे हमारे पास एक हमारे पास एफ यहाँ पे मिला। यहाँ पे हमारे पास एक एफ ठीक, और एक्सट्रीम वाला हमारा देखा जाए तो ये है। बट एक इसके ऊपर एक चीज़ देखो, इसके ऊपर हमारे पास एक इक्वल हाइज है। ठीक है, ये हमारी लिक्विडिटी तो जहाँ तक है ये टैप हो चुका है एफ ये एफ टैप नहीं हुआ है, ना ही यहाँ पे एडवांस ऑर्डर वो भी टैप हुआ है। तो इसीलिए हम मान सकते हैं कि ये जो हमारा ये जो एरिया है ये हंट होगा। एक बार ये ब्रेक हुआ, ठीक है, सपोज करो
ऑस्ट्रेलियन कैट का है चार्ट, और एक बार ये ब्रेक हुआ, ठीक है, यहाँ गया सपोज, इनकेस ये ब्रेक हो गया, ठीक है, 4 आवर का है तो टाइम लग सकता है, ये जाएगा यहाँ, यहाँ पे क्या है वीकली टाइम फ्रेम का पीडीआरएस, ठीक है, और ऑलमोस्ट 220 220 पॉइंट का हमारे पास यहाँ टारगेट आ रहा है। Just, अब मैंने यहाँ से पोजीशन बना रखी है, मैं निकला नहीं हूँ, मुझे कम लॉट से बना रखी है, मैं पोजीशन होल्ड करके बैठा हूँ। तो यहाँ पे जो यहाँ कहीं मैंने पोजीशन बनाई थी 23 के आसपास, यहाँ पे, यहाँ से अगर मैं देखूँ तो मेरा टारगेट निकल के आ रहा है 160, 165 समथिंग, 160 मान लो, 160 के आसपास हमारा टारगेट निकल के आ रहा है। सॉरी। तो अभी हमारे पास पहला जो एफ है यहाँ पे है, तो अगर हम शॉर्ट ट्रेड प्लान करने का सोचे तो हमें कहाँ पे कंफर्मेशन मिलेगा? अगर हम शॉर्ट ट्रेड प्लान करने का सोचते तो हमें पहले तो यहाँ पे एक 3 कैंडल स्विंग चाहिए जो कि इस एफ को टैप कर दे। एक बार ये एफ टैप हुआ, फिर हमारे पास एक एफ बचा है जो यहाँ है, और उसके नीचे पूल है, लिक्विडिटी पूल, यहाँ जाएगा। इनकेस ये जहाँ जाता है तो हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक का है टारगेट। यहाँ कहीं से अगर हम देखेंगे, यहाँ से 100 पॉइंट्स का हमारे पास टारगेट निकल के आ रहा है, ठीक। और लोअर टाइम फ्रेम, क्योंकि जैसे ही हमारे पास हमारा ये लेवल ब्रेक होगा, जैसे ही ये ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि लास्ट स्विंग है, एफ को टैप किया, वीकली एफ को टैप करके 4 आवर के स्विंग को ब्रेक कर रहा है, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। चौक हम इसको नहीं लेंगे, इसको नहीं, हम चौक इसी को मान लेंगे कि जो लास्ट स्विंग होता है ना पीओई पे आता है, और लास्ट स्विंग को ब्रेक करे तो हमारा चौक होता है। तो अभी हम इसको, ये हम डेली पे कंसिडर कर 4 आवर पे कर रहे हैं, तो अभी हम लोअर टाइम फ्रेम में जाएंगे, तो हमें ऐसा दिखेगा, ये ब्रेक हुआ, फिर यहाँ पे हमारे पास कोई पीआई होगा जिसे टैप करके मार्केट ऊपर जाएगा यहाँ तक। ऑब्वियसली बात है, बीच में वो इतना बड़ा टाइम फ्रेम का है, ऊपर जाने का है, तो हो सकता है बीच में थोड़ा थोड़ा तो ट्रैप करेगा ये 10 मिनट 15 मिनट पे, ठीक है। लास्ट पीआई है ही बस ये, देखो ये हमारा बना, देखो मार्केट के पीआईस है। अब देखो मार्केट मेकर मॉडल कैसे काम करेगा, ये हमारा बना कंसोलिडेशन, ठीक है, ये हमारा छोटा सा एफ ठीक, ये हमारा एफ कंसोलिडेशन का हाई ब्रेक हुआ, लो ब्रेक हुआ, ठीक है, ये हमारा एक्सपेंशन आ गया, ये कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, ठीक है, और उसके बाद होगा रिवर्सल, स्मार्ट मनी रिवर्सल। तो जैसे यहाँ हो सकता है नीचे जाए ये, बट नो डाउट जैसे ही ऊपर जाएगा इसको ब्रेक करेगा, तो ये यहाँ तक की रैली देगा, आ गया यहाँ, क्योंकि इसके पास लिक्विडिटीज ही लिक्विडिटीज है। ये हमारा पहला कंसोलिडेशन, दूसरा हमारे पास ये कंसोलिडेशन, ठीक है, तीसरा हमारे पास ये कंसोलिडेशन, सारे कंसोलिडेशन ही है, और किसी भी कंसोलिडेशन का हाई सही से नहीं लिया। ये कंसोलिडेशन हुआ, इसका लो ले लिया, ये कंसोलिडेशन हुआ, इसका हाई लिया, और ये पीआई पे है तो ये ऊपर जाएगा, ठीक। देखो यहाँ पे भी कंसोलिडेशन, ये लिक्विडिटीज हमारी, सारी लिक्विडिटीज है, ये लिक्विडिटीज, ठीक है, ये भी लिक्विडिटी हमारी, ठीक। उसके बाद ये हमारा डबल टॉप की लिक्विडिटी, ठीक है, ये हमारे पास इतना बड़ा स्पेस बचा हुआ है गैप, ठीक है, उस पर तो हमें छोटा लग रहा था, अभी देखो 15 मिनट में कितना बड़ा दिख रहा है।
हालांकि टैप्ड है, यहाँ से ऊपर आया टैप हो चुका है, बट फिर भी ठीक है कंसिडर कर सकते हैं। ठीक, बट ये सारा हंट होगा। ठीक है, ये सारा हमारा हंट होगा। इसको मैं delete कर देता हूँ। ये सारी ये हमारी एक्सटर्नल लिक्विडिटी, ये हमारी एक्सटर्नल लिक्विडिटी क्योंकि एक्सटर्नल हाई टेम्पर का एफपीजी है। और इसकी लिक्विडिटी अब ये हमारी क्या थी, ये बेसिकली एक्सटर्नल लिक्विडिटी थी। ठीक है, बट क्या हुआ कि यहाँ से एक रिजेक्शन आया। ठीक है, और ये हमारा बेसिकली ये इस स्विंग का ये स्विंग पूरा जो है ना हमारे इंड्यूसमेंट है। ठीक है, तो ये पूरा स्विंग हंट होगा, ये पूरी एस एस एल ले लिया गया। ठीक है, अब नया स्विंग क्या है फॉर्म होगा। ये हमारी एक्सटर्नल लिक्विडिटी। ठीक है, ये सारी हमारी इंटरनल लिक्विडिटीज है। इसीलिए यहाँ पे अगर बाइंग करी है तो होल्ड करने में ही फ़ायदा है, ये आराम से बहुत ऊपर जाएगा। क्योंकि एक सिनेरियो था यूरो जीपीवाई में। तो यहाँ पे एक सिनेरियो बन रहा था। सेम चीज़ बन रही है यहाँ पे। ठीक है, रीज़न क्या था मैं बता देता हूँ। यहाँ पे हम 4 आवर पे जाएंगे एक बार। ठीक है, देखो जब लास्ट वीक मैंने यहाँ पे एनालिसिस की थी, यहाँ पे मैंने देखा था कि वीकली टाइम फ्रेम है, इतना बड़ा फॉल आया है। वीकली टाइम फ्रेम में इतना बड़ा फॉल बहुत मायने रखता है। और बहुत नीचे आ चुका है, कहाँ तक, पीओआई तक। यहाँ पे डेली का एक पीओआई था। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे एक डेली का एफ था। ठीक है, ठीक, एफ प्लस ये ऑर्डर ब्लॉक। ठीक, इसको स्वीप किया, यहाँ पे एफ है, ये रहा, ये पूरा हमारा हो गया है। इसको स्वीप किया और मार्केट कहाँ तक गया, यहाँ तक। इस एफ को डंप किया, मार्केट गिरा इतना। ठीक है, जब मार्केट दोबारा नीचे आएगा तो यहाँ से जो रिएक्शन मिला है, तो दोबारा हमें पॉसिबल है कि वीकली टाइम फ्रेम का रिजेक्शन है। ठीक है, ये जो हमें रिएक्शन मिला है वीकली टाइम फ्रेम में मिला है। ठीक है, यहाँ से मार्केट रिजेक्ट किया और इतना बड़ा फॉल आया। ठीक है, तो एटलीस्ट मार्केट इसके प्रीमियम जोन तक तो जाएगा, इस एफिश तक तो जाएगा रिकवर करने। ठीक, और यहाँ पे ये कंटिन्यू फॉल है, यहाँ पे भी एफ छोड़ रखा है मार्केट ने। क्या हुआ यहाँ पे, जैसे ही इसके पीओआई तक आया, अब ये को यहाँ पे भी एक पीओआई था। 4 आवर पे मैं दिखाऊंगा, तो यहाँ पे एक पीओआई था। यहाँ पे हमारे पास क्या था, एक पीओआई था। ये ये हमारे पास ये आ गया एफ ठीक है, प्लस ऑर्डर ब्लॉक, ये हमारा पूरा बन गया पीओआई। ये हमारा पीओआई है। यहाँ पे मार्केट आया और इस पीओआई के पास यहाँ पे कोई भी ऐसा लिक्विडिटी नहीं ली गई, ये सब नीचे आ रहे हैं, कोई भी हंट नहीं हुआ है। ये बचा हुआ है, प्लस ये लिक्विडिटी बची हुई है, ये बचा हुआ है। ठीक, और यहाँ पे है एक डबल इक्वल हाइज, ये भी बचा हुआ है। ठीक, तो लिक्विडिटी सारी बची हुई है ना, वीकली टाइम फ्रेम में बायस बुलिश हो चुके हैं। तो कहाँ तक आएगा, तो यहाँ जो पी है, यहाँ पे जो एफ है, यहाँ तक तो आना चाहिए मार्केट को। देखो सिंपल है बहुत। यहाँ जब हमारे पास बायस बुलिश हो गए, तो यहाँ पे हमारे पास एक्सट्रीम बायस कौन से थे, ये वाले, क्योंकि लास्ट स्विंग हाई है और इसके ऊपर एफ टैप करके आया। ठीक है, तो जब एक स्विंग होता है ना, कभी जब भी एक स्विंग में इसका ये हाई हो गया। ठीक है,
हमें पता है कि हंट होना है, ठीक है? जब ये हंट होना है तो ये तो होना ही है। जब भी ऐसा कोई हाई बन जाता है ना और मार्केट के बायस चेंज हो जाते हैं, तो ये पी वाई है, ये हमारा हाई हो गया, ये हमारा, अब मैं बताऊंगा अभी इसको क्या क्या कहेंगे, ये हमारा स्विंग का हाई, ये हमारा पी वाई जो कि स्विंग का लो बन गया। तो ये क्या है, ये हमारा है इंटरनल लिक्विडिटी। और इंटरनल लिक्विडिटी हमेशा हंट होगी जब भी दो हाई के बीच में एक स्विंग आ जाए या एक हाई कोई भी एरिया आ जाता है जहाँ से कोई बाइंग सेलिंग आई है, तो हमारा क्या हो जाता है, वो हमारा हो जाता है लिक्विडिटी, ठीक, इंटरनल लिक्विडिटी हो जाता है, ठीक है? इसीलिए ये हंट हो गया, ठीक। सिमिलरली ये क्यू आई है, यहाँ से नीचे यहाँ तक ये भी हंट हुआ। ये वाला क्यू आई था, ये इसलिए हंट हुआ है क्योंकि मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी ले ली। ये लिक्विडिटी पूल लेने के बाद मार्केट कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। तो इसके पास पहला जो लिक्विडिटी पूल था ये था इंटरनल लिक्विडिटी, ये एक्सटर्नल है इसलिए यहाँ तक नहीं आया, बट इंटरनल तो है, यहाँ तक तो आ सकता है, इसलिए यहाँ तक आ गया। अभी मार्केट की पूरी सिनेरियो है कि मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है? अब देखो ये, और इसी वजह से यहाँ से जो है बाइंग बनी थी और मैंने यहाँ कहीं पे बाइंग करी थी और मैं यहाँ पे निकल गया था 59 के आसपास, यहाँ निकल गया था, ठीक है? अब मुझे पता था कि मार्केट ऊपर जाएगा बट थोड़ा टाइम लग रहा था इसलिए मैं निकल गया, बट अब वेट करता तो यहाँ तक अभी मेरा अच्छा प्रॉफिट निकल के आता उसमें, ठीक है? बट कोई नहीं, ठीक है, इसी से हम सीखते हैं, ठीक है? अब देखो इसका अगर मैं पी टी आर एस निकालूँ, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का, इसके 50% मतलब डिस्काउंट जोन का ये पी वाई डन हो चुका है। अब कहाँ है पी वाई, है यहाँ पे, कहाँ पे है, इसके प्रीमियम जोन में, ठीक है? अब प्रीमियम जोन में जब पी आई है और एक यहाँ पे है, पहले ये हंट होगा, ठीक है, और उसके बाद ऊपर जा सकता है, बट उस जहाँ जाना है तो पहले ही हंट होगा। एक हमारे ये लेवल, एक ये लेवल और एक ये। तो अगर मान के चलते हैं कि एक्सट्रीम एफ काम करेगा तो ये वाला एफ हंट होगा। अगर ये भी काम कर सकता है, अगर यहाँ पे गया मार्केट यहीं से रिजेक्शन आया तब भी ये काम करेगा, मतलब यहाँ तक तो जाना ही है किसी भी हालत में, चाहे यहाँ पे जाना होगा तब भी इसको टच ही करेगा, क्रॉस करेगा, और यहाँ से रिजेक्शन है तब भी इसको क्रॉस करेगा। तो अभी हमारे बायस कहाँ के बने, हमारे बायस बने अभी बुलिश। क्यों? क्योंकि हमारे वीकली का जो स्विंग है और डेली में जो पूरा स्विंग बन रहा है वो हमारा बुलिश है, और वीकली का भी स्विंग ऐसे ही है। अब हमारे लेवल्स निकालने का टाइम। अब लेवल्स कैसे निकालना, अब देखो ये हमारा हाई, ये हाई स्वीप नहीं हुआ अभी तक क्योंकि यही बाय, ये सारे हाई यूजलेस है, अब नहीं मतलब इनका, और ये भी हाई यूजलेस है क्योंकि स्वीप हो चुका है। ये स्वीप होने से पहले मार्केट नीचे आए, क्यों? इस एफएजी को टैप करने, लिक्विडिटीज कलेक्ट करने, फिर से स्वीप किया है। जब इसको मार्केट ने स्वीप कर लिया, ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ी कैंडल कौन सी थी, ये। इसीलिए मार्केट कहाँ तक आई है। अब देखो यहाँ पे कोई क्यू आई नहीं बचा अब, ठीक है, ये क्यू आई था, टैप हो चुका है, ठीक है। अब जहाँ पे मार्केट, यहाँ पे मार्केट अब इसके हाई को ब्रेक किया, ये लो हाई लिया, ठीक है, और प्रीवियस डे का भी हाई लिया, इसको ब्रेक किया मार्केट ने, ठीक। इसीलिए आज वाली जो कैंडल है इसने इसको लो मार्क कर लिया, बट अल्टीमेटली क्या है, ये मार्केट ऊपर, यहाँ एफ था और ये अभी 22 के ऊपर ही है, ठीक। तो ये जो कैंडल है इसके एक्सट्रीम में मार्केट आया है, ठीक है, इसके इस कैंडल के एक्सट्रीम में आके मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेके जा रहा है। अब कहाँ जाएगा मार्केट, अब जाएगा ये वाला हाई ब्रेक करने, पहले ये वाला हाई ब्रेक करने जाएगा, ठीक है, फिर ये वाला हाई ब्रेक करेगा, पहले ये वाला हाई ब्रेक करेगा, ठीक। पहले ये हमारे पास एक रिसेंट लिक्विडिटी है, ठीक है, हमारे क्यूएज हैं जो ये हंट होंगे। अब हम जाएंगे 4 आर पे, ठीक है। 4 आर पे हमने देखा, क्या देखा, 4 आर पे देखा कि भाई यहाँ पे एक वॉल्यूम बैलेंस है, ठीक, और ये हाई हंट होना है, तो यहाँ तक तो जाना ही है मार्केट को। अब क्या कर रहा है मार्केट, मार्केट ने इसको टैप किया, ठीक, पूरा लेवल टच किया, अब ऊपर जा रहे हैं क्योंकि ये एक ओवरलैप है और काइंड ऑफ हमारा एडवांस हो गया है, ठीक, ये टैप हो चुका है।
हो सकता है कि ये यहाँ से रिजेक्शन ले ले और नीचे जाए, बट ये ब्रेक तभी करेगा मार्केट, ठीक है, जब सॉरी जब ये ब्रेक कर देगा तो नीचे नहीं आएगा फिर, ठीक है। इसके पूरे हाई को स्वीप करने के बाद ही थोड़ा रिवर्स चलेगा, ये नहीं ब्रेक करेगा। अगर इसको ये ब्रेक करना है, ये लेवल अगर ब्रेक करना है, ठीक है, तो कहाँ से करेगा? ये लेवल अगर इसको ब्रेक करना है तो इसे पहले करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये ऊपर जाएगा, यहाँ से ये ऊपर गया फिर ऐसे करके नीचे आएगा, नहीं। जो मार्केट के बायस के हिसाब से लग रहा है, ये पहले नीचे जाएगा, ठीक है, या यहाँ तक जाएगा, नीचे आएगा, ठीक, फिर यहाँ आके इस 4 आर के एफ को टैप करेगा, फिर जाएगा। इसको नहीं ब्रेक करेगा, इसको नहीं ब्रेक कर सकता, बस हो सकता है कि ये इसकी एफ को टैप कर दिया, इस जो एडवांस हो गई है इसको टैप कर ले। ये अभी एक लेवल है 4 आर, ठीक है। और 4 आर पे हमारे पास दो है, एक यहाँ पे है, ये एक बीपीआर हो गया हमारा यहाँ पे, ठीक। और ये हमारे बीपी है, तो हम इसको सेटिंग चेंज करके इसको देख लेते हैं। ये हमारे पास लेवल है, ये वीडियो पे आएगा। अब हमारे पास 4 आर के हम देखते हैं 4 आर में क्या हुआ है। यहाँ से स्टार्ट हुई है मार्केट, ऊपर गई, नीचे आई, इसका लूट लिया, जोड़ा स्विंग बना। अभी के लिए फिलहाल के हमारे जो बायस है, कहाँ के अभी हमारे बायस है बुलिश, और कहाँ तक के इस लेवल के अंदर ये पीआई होगा, वहाँ से हमारी बनेगी बाइंग। अब हम जाते थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम पे, देखो यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे आ गए हम, और ये हमारे पीआईस यहाँ पे डन हुए हैं। अब थोड़ा सा और लोअर टाइम फ्रेम, देखो यहाँ पे हमारे पास एक एफ बचा है, ठीक है, ये हमारे पास एक एफ बचा है, ठीक है। और ये हमारे पास लिक्विडिटी पूल है, ठीक है, ये हमारे पास लिक्विडिटी पूल छोटा सा इंटरनल लिक्विडिटी, ठीक। ये हमारा लो ब्रेक हुआ, लो स्वीप हुआ, बीएसएल ले लिया, एसएसएल लेने जा रहा है। तो मैंने क्या बोला था कि जो भी इंटरनल लिक्विडिटी होगी हाई और लो के बीच में, वो हंट होगी। इसके ऊपर यहाँ पीआई है, तो ये हंट हो रहा है। अब यहाँ पे इस लेग के अंदर इसका जो पीडीआर है उसमें हमें देखना है कि कहाँ पे हमारे पास लेवल है। यहाँ से देखिए, ये हमारा डेली रेंज, इसके आसपास हमें देखना है कोई लेवल बनता है तो। सी हमारे पास यहाँ पे एक ही लेवल है, जो कि ये आया हमारे पास। ये क्या है हमारे पास? ये हमारे पास बीपीआर विद एफईजी, बीपीआर देखो, बीपीआर एडवांस ऑर्डर ब्लॉक एंड एफईजी। सो टेम्परेरी जो हमारे बायस है इसके नीचे को है, क्योंकि हंट हुआ है तो ये नीचे आके यहाँ से ऊपर जा सकता है। और ये हमारा पूरा ऑर्डर ब्लॉक है, ये हमारा पूरा एक ऑर्डर ब्लॉक है, क्योंकि ये पूरी बेरिश कैंडल से बनी पड़ी है। तो यहाँ पे कोई भी बुलिश कैंडल नहीं है, तो इस कैंडल में, इस कैंडल के अंदर ये 1 2 3 कोई बुलिश कैंडल नहीं है, तो हमारा पूरा ऑर्डर ब्लॉक है। और इसके ऊपर ये जस्ट हमारे पास एलपीजी, और हम इसका मेन जोड़ लेंगे तो ये आएगा, ये मतलब, ठीक है। तो हमारे पास ये लेवल निकल के आ रहा है अभी फिलहाल के लिए। ये हमारा लास्ट जो स्विंग है, इसका एक ब्रेक से पहले जो हमारा इंडिविजुअल की क्रैक करेगा, ये हमारे पास एक लेवल। और हाँ, अगर हम थोड़ा सा जूम आउट करें तो हाँ ठीक है, ये हमारे पास एक पूरा हमारे पास एक बीपीआर, और हम इसको रिफाइंड अगर करते हैं तो ये हमारे पास एक, ये हमारा
आएगा निकल के, ये वाला लास्ट जो हमारी बेरिश कैंडल है। पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल। लेट्स सी, थोड़ा और डाउन में जाते हैं, 1 मिनट पे जाके देखते हैं क्या दिख रहा है यहाँ पे। देखो 1 मिनट पे जाने के बाद हमें एक चीज़ दिखी यहाँ पे कि ये जो हाई यहाँ पे ना कोई भी हमारे पास पीओआई नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कोई भी पीओआई नहीं है सिवाय इसके। ये हमारे पास एक पीओआई और इसके ऊपर हमारे पास आ गया एक ऑर्डर ब्लॉक। ये हमारे पास भी, ये भी हमारे एक्सट्रीम में है ये थोड़ा, ठीक है। बट हमारा ये रहेगा मेन, हम पहले हम इसको कंसिडर करेंगे। ये यहाँ पे हमारे पास है छोटा सा एफ, और मुझे जहाँ तक लग रहा है यही काम करेगा, क्योंकि नीचे वाले में बहुत कंफ्यूजन है, ठीक है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे कियोस है, यहाँ पे की क्लीन दिख रहा है यहाँ पे। और ये अगर नीचे आया यहाँ से, यहाँ से रिजेक्शन आया तो ये जाएगा ऊपर। एक मिनट के हमारे पास कह रहे हैं, लिक्विड इज फॉर्मिंग हियर, ये ब्रेक होना चाहिए मेरे हिसाब से।